सर्वशक्तिमान पिता धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। खुदावन होने दे आज का वचन हर एक के जीवन में कार्य करे, हर एक को बड़ी बरकत दे। पिता यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम पढ़ेंगे वचन संहिता 23 अध्याय को। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वे मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। यहाँ पर भजन संगीतकार कह रहा है, दाऊद कह रहा है कि जो परमेश्वर है वो मेरा चरवाहा है और मुझे हरी हरी, वो मुझे कभी भी किसी चीज़ की घटी नहीं होने देता। जिसका चरवाहा परमेश्वर है वो परमेश्वर कभी किसी तरह की घटी अपने लोगों को नहीं आने देता। आगे लिखा है, वह मुझे हरी हरी, दाऊद कह रहा है वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, यानी कि उसकी लाइफ में सूखापन नहीं है, हरियाली है। और आगे लिखा है, वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है, यानी कि जो उसके जीवन में झरना है वो भी सुखदायक है, उसमें भी कोई दुख की बात नहीं है। आगे लिखा है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है, यानी कि मुझे किसी तरह की घबराहट या बेचैनी नहीं होने देता। जैसा उसका नाम है, जैसा उसका धर्म है, वैसे ही वो मेरी अगुवाई करता है, यानी परमेश्वर जो बोलता है वैसे ही करता है। मुझे उसके जो वो उसकी बातों में इतना मतलब कि उसकी बातों में सत्य है, क्योंकि वह धर्मी है। जो वो बात कहता है, जो तसल्ली वो देता है, जो शांति वो देता है, वो अटल है। और कहता है मुझे उसका धर्म जो है वो मेरे मार्गों के लिए, मेरे मार्गों में उसका धर्म है जो अपने धर्म के निमित्त मेरी अगुवाई करता है, यानी कि जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ वो अपने धर्म के अनुसार मेरे साथ चलता है, जिसकी वजह से मुझे किसी तरह की घबराहट या बेचैनी नहीं होती। मेरे जी में जी रहता है, यानी मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आगे लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से बड़ी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया। यहाँ पर बहुत बड़ी बात है। ये वचन मैं अपने जीवन में रोज़ बोलती हूँ कि चाहे मैं घोर अंधकार की भरी हुई तराई से चलूँ तो भी हानि से ना डरूंगी, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया। यानी कि ये वचन अद्भुत रीति के साथ कार्य करता है कि चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हो, घोर अंधकार की परिस्थिति में हो, घोर अंधकार की तराई में हो, तो भी आप डरेंगे नहीं, हानि नहीं होगी, आपकी किसी तरह की हानि नहीं होगी। दाऊद कह रहा है मेरी किसी तरह की हानि नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ रहता है। हालेलुया। अगर हम इन तराइयों में अकेले चलेंगे तो हमारी हानि हो सकती। जब परमेश्वर हमारे साथ है, हम कितनी भी बुरी से बुरी परिस्थिति से होके गुजरे, हमारी हानि नहीं होने देगा परमेश्वर, क्योंकि वो हमारे साथ रहता है। आगे लिखा है, तेरे सोंठे और लाठी से मुझे शांति मिलती है, यानी जब परमेश्वर हमारे जीवन में डांटता है, हमें कुछ बोलता है, समझाता है, तो वो हमारे लिए शांति की वजह होती है। कई बार हम परमेश्वर हमारे अगुओं के द्वारा हमसे बात करता है, वो हमें डांट लगाते हैं, तो हम उनकी डांट को अगर नहीं सुनते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। जबकि हमारे जीवन में जो परमेश्वर की सोठी है, लाठी है, वो हमें शांति देने के लिए है। आगे लिखा है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपके सताने वालों के सामने मेज लगाएगा, और आपका जो कटोरा है, वहाँ जहाँ दाऊद कह रहा है कि मेरा कटोरा उमड़ रहा है, बहुतायत के कारण मैं परमेश्वर की जो प्रेजेंट है उसको देखकर मेरा कटोरा उमड़ रहा है। परमेश्वर की प्रेजेंट इतनी ज़्यादा है कि वो उमड़ रही है। आगे लिखा है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। और
अब दाऊद को निश्चय हो गया है कि जब उसका चरवाहा परमेश्वर है, जब अपने धर्म के निमित्त अगुवाई भी उसकी परमेश्वर कर रहा है, घोर अंधकार की तराई में भी परमेश्वर उसके साथ खड़ा है, उसकी हानि नहीं होने देता। उसके दुश्मनों का जो भी दुश्मनों के आगे भी परमेश्वर ने मेज़ लगा दी है, उसका कटोरा भी उमड़ रहा है। तो परमेश्वर दाऊद कह रहा है निश्चय, यानी कि मुझे अब पक्का विश्वास है कि भलाई और करुणा जीवन मेरे साथ साथ रहेगी। यानी अब हमेशा करुणा और भलाई मेरे साथ ही रहने वाली है और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। यानी कि अब मुझे पता लग गया है कि मुझे वास कहाँ करना है, अपने परमेश्वर के धाम में। मुझे परमेश्वर के साथ रहना है, क्योंकि एक परमेश्वर ही एकमात्र परमेश्वर है जो आपको हरी हरी चराइयों के पास लेके जा सकता है, जो आपकी अगुवाई कर सकता है, जो आपके हर परिस्थिति में आपके साथ रह सकता है, जो आपको दुश्मनों के आगे मेज बिछा सकता है। वही एकमात्र परमेश्वर है। जैसे दाऊद ने ये सब बातों को जाना, पहचाना कि सचमुच एक परमेश्वर ही है जो मुझे सहायता दे सकता है, और उसने इस बात को निश्चय जाना कि अब जो भलाई और करुणा सर्वदा मेरे साथ रहेगी। और उसने ये भी डिक्लेयर किया, मैं भी अब यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। हालेलुया। इस वचन के द्वारा सचमुच भाई और बहनों, अगर आपको आज जान लोगे कि परमेश्वर हमारा चरवाहा है, परमेश्वर ही है जो सब बातों में हमारे साथ खड़ा होता है, तो आप हमेशा परमेश्वर के भवन में वास करोगे और करुणा भलाई आपके साथ हमेशा बनी रहेगी। इसलिए आज के वचन के द्वारा सचमुच हमने यही सीखा है कि जो लोग परमेश्वर के धाम में जाते हैं, परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, परमेश्वर भी उनके साथ बने रहते हैं और उनको कभी कोई घटी नहीं आने देते, क्योंकि उनका चरवाहा परमेश्वर है। इस वचन के द्वारा प्रभु ब्लेस करेंगे आपको। आमीन। सबको जय मसीह की।